संस्था लगातार मेवाड़ क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगा रही है। इस पर किस तरह से ये संस्था काम कर रही है? ऐसे चैमेड संस्था पिछले 25 सालों से मेवात क्षेत्र में काम कर रही है और शुरू में हमने सब बच्चों की शिक्षा के लिए काम किया। अभी 2015 से हम किशोर बालिकाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग जो ड्रॉप आउट लड़कियां हैं उनको ओपन के माध्यम से 10वीं और 12वीं कराते हैं और उसके बाद उनको कॉलेज में ले जाते हैं। जो लड़कियां 9वीं 10वीं में कमजोर हैं और सरकारी स्कूलों में पढ़ती है उनको गणित विज्ञान अंग्रेजी के 3 महीने का ट्यूटोरियल सपोर्ट देते हैं और उनको 10th पास कराते हैं, क्योंकि यदि वो फेल होंगी तो उनकी चाइल्ड मैरिज होगी, वो ड्रॉप आउट होंगी और वो चाइल्ड मैरिज या चाइल्ड लेबर में जाएंगी। तो हम उनको फेल होने से बचाने के लिए उसी स्कूल में अपने ट्यूटर लगाते हैं और 3 महीने में हमारा रिजल्ट है कि 100% बच्चे पास हो जाते हैं, तो वो ड्रॉप नहीं होते और उसके बाद गणित विज्ञान अंग्रेजी को छोड़ के वो पढ़ाई कर सकते हैं या उसके साथ भी। और तीसरा, जो लड़कियां 12वीं पास करती हैं उसको फिर हम लोग कॉलेजों में एडमिशन करा रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि मेवात की सब लड़कियां हायर एजुकेशन में जाए, टेक्निकल एजुकेशन में जाए और प्रोफेशनल कोर्सेज करें। तो 12वीं के बाद जो लड़कियां हैं उनको बीए में एडमिशन कराना, उनको बीएड एसटीसी नर्सिंग में एडमिशन कराना और उसके लिए स्कॉलरशिप देना, वो हमारा एक काम है। हम ऐसे ये पूरा का पूरा काम किशोरियों के साथ इसलिए कर रहे हैं कि ये जो बाल विवाह का मुद्दा है, कम उम्र में जो बच्चियों की शादी होती है, उसको रोकने के लिए हम लोग शिक्षा को माध्यम बनाते हैं। और हमारा ऐसा मानना है कि जब लड़कियां पढ़ती हैं तो उनके बाल विवाह अपने आप रुक जाता है, वो चाइल्ड लेबर में जाने से भी रुकती हैं। तो इसीलिए हम लोग उनको शिक्षा से जोड़े रखते हैं और इसीलिए 5वीं के बाद 6ठी, 8वीं के बाद 9वीं, 10वीं के बाद 11वीं, और जब लड़की 12वीं में पढ़ती है तो अपने माँ बाप से ये कह सकती है कि मुझे पढ़ना है या शादी करनी है। 12वीं से पहले हमारा अनुभव है कि वो शादी के लिए ना मना करती है ना कुछ कहती है, इसलिए हमारी कोशिश है कि वो कम से कम 12वीं तक पढ़े और फिर कॉलेज में आए। तो अभी तकरीबन 6000 बच्चियों के साथ हम ये शिक्षा का काम कर रहे हैं। अभी हमारी एक लड़की सबनम, दूसरी लड़की कोमल, तीसरी लड़की सलोनी, ये जूनियर इंजीनियर लग गई है। एक हरलाल नाम का लड़का भी टीचर लग गया है। तो ऐसे करीब 4 बच्चे हमारे लग गए हैं। करीब 600 बच्चे अभी बीएड एसटीसी नर्सिंग कर रहे हैं। करीब 18 लड़कियां यूपीएससी की कोचिंग कर रही हैं और करीब 10 लड़कियां आरएएस की कोचिंग कर रहे हैं। अभी हमारी एक लड़की सीए की कोचिंग कर रही है जयपुर से, एक लड़की आरएएस की कोचिंग कर रही है जयपुर में जाके। तो ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं कि मेवात के हर गांव में कुछ लड़कियां मॉडल के रूप में निकल जाए, ताकि उनको देख के बाकी लोग पढ़ाने लग जाएं। तो ये पूरा हमारा मामला, हम सोचते हैं कि जब लड़कियां पढ़ेंगी और उस गांव में लोग उसको देखेंगे तो बाकी लोग भी अपने बच्चियों को पढ़ाएंगे। और इसमें कहीं कहीं जहां जहां पैसे की जरूरत पड़ती है वहां हम लोग अलग अलग संस्थाओं से स्कॉलरशिप दिलाते हैं। पिछली बार हमने करीब 165 लड़कियों को 30-30 हजार रुपए की स्कॉलरशिप दिलाई, करीब 11 लड़कियों को लैपटॉप दिलाए और इस बार करीब 35 लड़कियों को फिर हमने लैपटॉप के फॉर्म भराए हैं और करीब 600 लड़कियों को फिर स्कॉलरशिप के फॉर्म भराए हैं। तो ऐसे करके हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी लड़की पैसे की वजह से शिक्षा से वंचित ना रहे, कोई भी लड़की पढ़ाई में फेल होने की वजह से ड्रॉप आउट ना हो और वो चाइल्ड मैरिज में ना जाए। तो एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जो शिक्षित समाज हो और विकसित समाज हो। तो हम ऐसा मानते हैं कि यदि मेवात पढ़ेगा तो विकसित होगा और वो देश के विकास में मददगार होगा। तो यही एमिड संस्था अभी कर रही है। अभी आप शबनम के बारे में बात कर रहे थे, उनकी कोई ऐसी इमोशनल कहानी हो जो उनसे शुरुआत से लेकर और जो अभी वो जयन बनी है, उसके बारे में कुछ? शबनम ऐसा 9 साल तक नहीं पढ़ती थी, बकरी चराती थी। फिर हम उसको लेके आए और हमने उसको ब्रिज कोर्स के माध्यम से 5वीं पास कराया। फिर उसने अपने गांव के स्कूल से 10वीं किया और 10वीं के बाद हम उसको रात को 4 बजे उसके बाप और माँ उठा के अलवर लेके आए, क्योंकि जब दिन में ला रहे थे तो लोग कह रहे थे कि इसको कहाँ ले जा रहे हैं, ये तो लड़की को बाहर ले जा रहे हैं, ये बिगड़ जाएगी और इसको गलत जगह ले जा रहे हैं, लोग विरोध कर रहे थे। लेकिन उसके माँ बाप जुम्मी और उसके बाप फैजू बहुत समझदार थे। वो 4 बजे उसको अपने घर से निकाल के अलवर हमारे पास लाए। उसका हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन कराया और जब वो पॉलिटेक्निक कर ही रही थी तो उसके भाई और उसके पापा दोनों का, भाई एक्सीडेंट से और पापा कैंसर की बीमारी से एक्सपायर हो गए। तब भी वो चाहती तो छोड़ सकती थी और बहुत लोगों ने कहा, जब वो पढ़ती थी तो गांव के लोग कहते थे कि ये लड़की तो गलत काम करती है, वहां पर इसकी माँ इसको गलत काम कराने की वजह से वहां रख रखी है, ये नौकरी नहीं करेगी। लेकिन उसकी माँ जुम्मी बहुत हिम्मत वाली थी और उसने अपनी बच्ची को वहां रखा और उस लड़की ने पहली बार में ही 4 लड़कियां एक साथ जूनियर इंजीनियर बनी, जिसमें शबनम भी जूनियर इंजीनियर बन गई है। तो उस लड़की के पास बहुत मौके थे कि वो अपनी पढ़ाई छोड़ सकती थी, लेकिन उस लड़की को पढ़ाई से ही समझ में आया कि दुनिया बहुत बड़ी है और उसने मैं पढ़ाई से अपने गांव की स्थिति को बदल सकती हूँ। उसने अपनी माँ को समझाया कि माँ, गांव के लोगों की
बातों पे ध्यान मत दो, मैं एक दिन इन सबको सवालों के जवाब दूंगी। और मजेदार बात यह है कि जो लोग बात बनाते थे उस टाइम, आज वो सब उससे रिश्ता जोड़ते हैं। कोई फूफी, कोई मामा, कोई चाचा की लड़की बता के अब कहता है कि ये तो हमारी ही लड़की है। और आज वो रामगढ़ में जूनियर इंजीनियर है, WRD डिपार्टमेंट में। तो ये लड़की इतनी मेहनत से निकली है। और इसके अलावा एक जायदा नाम की लड़की है मिर्जापुर से ही, उस लड़की का 12वीं के बाद शादी हो गई थी, उसके बाद उसने BA किया है, फिर उसके पति ने सुसाइड किया, वो विडो हो गई। उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं था, उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट नहीं था, और उसके ससुराल वाले इस डेथ सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए राजी नहीं थे, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे थे। हम लोगों ने उसकी मदद की, उसके बाद उसका मैरिज सर्टिफिकेट बनवाया, डेथ सर्टिफिकेट बनवाया। उसके बाद उस लड़की ने फिर अभी B.Ed किया है और अब वो RAS की तैयारी कर रही है। हमें लगता है विडो कोटे की तरफ से शायद मेवात की पहली RAS बनेगी। आज तक कोई लड़की मेवात की RAS नहीं बनी है, शायद शबनम जायदा पहली लड़की होगी। अभी उसको हम जयपुर में स्प्रिंग बोर्ड में ऑफलाइन कोचिंग करा रहे हैं, उसका रहने का और कोचिंग का सारा खर्चा हम उठा रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है कि शायद वो RAS को क्लियर कर जाएगी। तो ऐसी बहुत लड़कियां हैं जो अलग अलग तरीके से कोशिश कर रही हैं। मेवात में अभी भी बच्चों को नहीं पढ़ाते, इसको लेकर संस्था क्या कार्य योजना बना रही है ताकि बच्चियां ज्यादा से ज्यादा पढ़ सकें? ऐसे हम लोग सिर्फ लड़कियों के साथ काम नहीं करते। हमारा ऐसा मानना है कि मैं किसी की एक लड़की को पढ़ा सकता हूं, पर यदि मैंने उसके फादर को समझा दिया, उसके परिवार को, तो अपनी चारों बच्चियों को पढ़ा ले। इसलिए हम एक काम करते हैं जो लड़कियों के साथ करते हैं, दूसरा काम हम समुदाय के साथ करते हैं। समुदाय के साथ जो काम है वो मेवात शिक्षा पंचायत की तरफ से है। तो गांव में एक संगठन बनाते हैं जिसको मेवात शिक्षा पंचायत काम करता है। इसमें सब समुदाय के लोग रहते हैं और उसका काम है कि वो उस गांव में बच्चियों की पढ़ाई के लिए काम करे। तो ऐसे किशनगढ़ में भी 25 के 25 गांव में एक संगठन है, करीब 300 गांव में ये मेवात शिक्षा पंचायत काम करता है, जिसमें करीब 3,500 लोग काम करते हैं। और तो एक तरफ से हम समुदाय के साथ काम करते हैं, दूसरी तरफ से सरकारी स्कूलों के साथ काम करते हैं कि जो बच्चे वहां इनरोल्ड हो गए हैं वो वहां रहें और अच्छे से पढ़ें। तीसरी तरफ से हम बच्चियों के साथ डायरेक्टली काम करते हैं ताकि बच्चियों में इच्छा उत्पन्न हो कि मुझे पढ़ना है। और चौथी तरफ से हम सरकार और जो अलग लोग हैं उनके साथ काम करते हैं ताकि वो इस पॉजिटिव माहौल को बनाने में मदद करें। तो संस्था एक साथ सभी पहलुओं पे काम कर रही है, क्योंकि यदि सब पे नहीं करेगी तो वो पक्ष छूट जाएंगे। तो हम लोग समुदाय के साथ भी हमारा बड़ा काम है और ये पूरा काम भी समुदाय की मदद से ही हुआ है। तो ऐसे ही जैसे आज हमने मीडिया के साथ मीटिंग की है, ऐसे ही हम लोग रिलीजियस लीडर्स के साथ भी मीटिंग करते हैं और उनके साथ उनको भी समझाते हैं कि यदि लड़कों को या बच्चों को आप पढ़ने नहीं देंगे तो इस देश में जो हो रहा है या विकास में जो हो रहा है उसमें हम भागीदार नहीं बनेंगे। इसलिए उन लोगों को भी समझा रहे हैं और बहुत सारे मौलाना इस पूरे काम में बहुत मदद कर रहे हैं। वो स्कूलों में बच्चों को भेजने के लिए राजी हैं और बल्कि खुद अपने बच्चों को भी फॉर्मल एजुकेशन दे रहे हैं। थैंक यू।